हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड इकोनॉमिक्स। देखो गाइज, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो या कोई और स्टेट वनडे एग्जाम हो, गाइज ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, PYQs हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो पेपर में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय डिप्लीटेड इकोनॉमी एज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? बताओ, RPF 2025 में ये पूछा गया है, रिसेंटली पूछा गया है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है। बताओ, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाते हैं, कौन सा ऑप्शन ठीक है? आप गाइस ऑप्शंस ध्यान से पढ़े और गाइस मुझे आंसर बताइए। डिप्लीटेड इकोनॉमी एज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। The correct answer is option B, an economy that relies heavily on agriculture with minimal industrial development। ठीक है, तो guys option B is the right answer। ये important है। ठीक है, option B। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ guys। Which of the following sectors in Indian economy is also known as service sector? बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? Tertiary sector, unorganized sector, secondary sector, primary sector। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? The correct answer is option A, tertiary sector। हाँ guys, option A is the right answer। देखो guys, there are three sectors of economy। ठीक है, primary, secondary and tertiary। ठीक है, primary में guys agriculture आता है, mining, fishing and guys secondary की बात करी manufacturing sector और guys tertiary sector में banking आता है, services आते हैं। ठीक है, तो guys option A, tertiary sector is the right answer। ठीक है, option A। Cargo services are part of dash activities of the service sector। बताओ, कार्गो सर्विसेज आर पार्ट ऑफ द डैश एक्टिविटीज ऑफ द सर्विस सेक्टर। SSC CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टेरिशरी सेक्टर। हाँ गाइज, ऑप्शन बी, टेरिशरी सेक्टर इज द राइट आंसर। ठीक है, मैंने गाइज आपको अभी बताया सर्विस जो आता है ना, सर्विसेज टेरिशरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्री मार्केट? बताओ, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्री मार्केट। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो गाइज, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। हाँ गाइज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मार्केट वाइड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्री मार्केट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। विच सेक्टर इन इंडिया हैज बेनिफिटेड मैक्सिमम फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन? रिसेंटली RPF में ये पूछा गया है। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? माइनिंग, एग्रीकल्चर, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। विच सेक्टर इंडिया हैज बीन बेनिफिटेड मैक्सिमम फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन? ये इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ गाइज, IT सेक्टर हैज बेनिफिटेड मैक्सिमम फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। इसका आंसर बताओ गाइज। द पॉइंट ऑन द सप्लाई करो एट विच अ फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक थ्रू पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, इनकम पॉइंट। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? सप्लाई करो एट विच अ फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। बताओ, एनी इकोनॉमिक स्टूडेंट हियर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ गाइज, ऑप्शन ए, ब्रेक इवन पॉइंट इज द राइट आंसर। ठीक है, सप्लाई करो एट विच फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द मेथड ऑफ टैक्सेशन व्हाई टैक्सेस आल्सो इंक्रीजेस विद टैक्सेबल इनकम इंक्रीजेस? बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? एग्रेसिव टैक्स, डिक्रीजिंग प्रोग्रेसिव टैक्स, रिट्रोग्रेड टैक्स। जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। हाँ गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया? Who founded the Indian Statistical Institute and is considered the father of modern statistics in India? Guys, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, कमेंट में बताना फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स, हु फाउंडेड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइमरली फोकस ऑन रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन? सेकेंडरी, क्वाटरनरी, प्राइमरी, टर्शियरी। बताओ, प्राइमरली फोकस ऑन रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन। इजी क्वेश्चन है। The correct answer is option D, tertiary। हाँ गाइज, ऑप्शन डी, tertiary sector is the right answer। ठीक है, ऑप्शन डी। गाइज, ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, यू माइट बी थिंकिंग कि ये क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन गाइज ये क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट, व्हेन वी डिवाइड NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए नेशन वी गेट? बताओ
SSC GD में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एक्सटर्नल डिविडेंड, रिसोर्स ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम, कौन सा ऑप्शन ठीक है? When we divide NNP, national product, by the total population of a nation, we get per capita income, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी, पर कैपिटा इनकम। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। विच सेक्टर प्राइमरली इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया, बताओ। The correct answer is option A, primary sector. हाँ guys, option A, primary sector is the right answer. It involves the extraction of natural resources in India. Guys, मैंने आपको अभी बताया कि जो primary sector है इसमें guys आता है mining, ठीक है। तो guys यहाँ पे extraction of natural resource की बात हो रही है, तो guys it is related to mining, ठीक है। तो option A is the right answer. Option A, primary sector. In economics, the slope of demand curve is typically, बताओ। In economics, the slope of demand curve is typically, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इट मीन्स व्हेन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेस इट इज डिमांड डिक्रीजेस, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अ गिवन गुड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ। गिवन गुड, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन ध्यान से पढ़े और मुझे आंसर बताइए। RPF में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? अ गिवन गुड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हाँ गाइज, इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये आपको याद रखना है। इट वायलेट्स डिमांड करो, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। डिमांड इंक्रीजेज विथ प्राइस, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया वाज मेड बाय, बताओ। The correct answer is option B, Dadabhai Naoroji. हाँ guys, option B, Dadabhai Naoroji is the right answer. He is also known as the Grand Old Man of India, and guys, he wrote the famous book Poverty and Un-British Rule in India. ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बुक पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो guys, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। Which sector contributed the most to India's GDP growth after 1991? बताओ। After LPG, liberalization, privatization and globalization, कौन सा ऑप्शन ठीक है? इंडस्ट्री, माइनिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सर्विसेज। हाँ गाइस, ऑप्शन सी, सर्विस इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इट कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू इंडिया GDP ग्रोथ आफ्टर 1991, आफ्टर LPG, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिफाइन द रियल नेशनल इनकम? रियल नेशनल इनकम, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? GDP एट करंट अमाउंट, GDP एट कांस्टेंट प्राइस, GDP एट एवरेज प्राइस, GDP एट फैक्टर प्राइस। The correct answer is option B, GDP at constant price, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। इट डिफाइंस द रियल नेशनल इनकम, GDP at constant price. Dash is the money that is available from an individual's salary after he or she pays local, state or federal tax, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर? पर्सनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल इनकम। The correct answer is option C, disposable income. हाँ guys, option C is the right answer, ठीक है। Disposable income is the income that is available for an individual after paying tax, ठीक है। तो option C is the right answer. चलो next. Equilibrium national income occurs where aggregate supply dash equals aggregate expenditure equals aggregate production equals aggregate consumption equals aggregate demand. कौन सा ऑप्शन ठीक है बताओ? RRB NTPC में ये पूछा गया था, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? The correct answer is option D, aggregate demand. हाँ guys, equilibrium national income occurs where aggregate supply equals aggregate demand, ठीक है। तो option D is the right answer, option D. In India, national income is computed by, बताओ। नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बट नाउ इट इज कंप्यूटेड बाय NSO, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। द सिचुएशन इन एन इकोनॉमी व्हेन एन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बोथ आर एट हायर लेवल्स इज नोन एज रे इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन गैप, इन्फ्लेशन प्रीमियम। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? देखो गाइज, इन्फ्लेशन मीन जनरल राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपको पूछा गया है व्हेन इन्फ्लेशन, बोथ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर एट हायर लेवल्स, तो गाइज इसको हम गाइज स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। डिप्लेशन, देखो गाइज, डिप्लेशन मीन्स डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। डिसइन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम डिप्लेशन, इट मीन्स डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक्सेस डिमांड लीड्स टू, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इन्फ्लेशनरी गैप, राइज इन एम्प्लॉयमेंटल लेवल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। बताओ एक्सेस डिमांड,
The correct answer is option C, both A and B. हाँ guys, both inflationary gap and rise in employment level. ठीक है, तो option C is the right answer. Option C. Which type of unemployment occurs when there is mismatch between skills and job requirement? कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्ट्रक्चरल. हाँ गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऑप्शन सी. चलो नेक्स्ट. द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट. बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. यहां पे गाइस एक्सक्लूडिंग बोरोइंग की बात हो रही है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. हाँ गाइस, फिजिकल डेफिसिट. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन सी. चलो नेक्स्ट. व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? वर्कर्स आर हाईली स्किल्ड बट अनएम्प्लॉयमेंट. मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब. वर्कर्स शिफ्ट जॉब्स फ्रीक्वेंटली. वर्कर्स आर ओवरपेड. आपको बताना है गाइस, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट. कौन सा ऑप्शन ठीक है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. हाँ गाइज, मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब. ठीक है, तो गाइज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और अ कैपिटल रिसीट फॉर गवर्नमेंट? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और अ कैपिटल रिसीट फॉर द गवर्नमेंट? Loans taken by the government from the public, borrowings from foreign countries and institutes, disinvestment of assets, all of these. The correct answer is option D, all of these. हाँ guys, loans taken by the government from public, borrowing from foreign countries and institutes, disinvestment of assets, all are capital receipts for the government. ठीक है, तो option D is the right answer. Option D. इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. The government deficit can be reduced by dash taxes or dash expenditure. बताओ. देखो गाइज, ये क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं, रिसेंटली पूछे गए. आरपीएफ में ये क्वेश्चन पूछा गया था. बताओ, गवर्नमेंट डेफिसिट कैन बी रिड्यूस्ड बाय डैश टैक्सेस और डैश एक्सपेंडिचर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. देखो, गवर्नमेंट डेफिसिट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इधर इंक्रीजिंग टैक्सेस और डिक्रीजिंग एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो गाइज ये तो इजी क्वेश्चन है. ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन है. गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. कौन सा ऑप्शन ठीक है? बताओ. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. हाँ गाइस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. जीएसटी इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स आर डायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जीएसटी? कौन सा ऑप्शन ठीक है? देखो गाइस, 1 जुलाई is celebrated as GST Day by the Central Board of Excise and Customs. हाँ, ये तो गाइज ठीक है. ऑप्शन ए तो ठीक है. इंडिया हैज चूजन कैनेडाज स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूअल जीएसटी. गाइज ये भी ठीक है. जीएसटी कैन नॉट बी कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ये गाइज गलत है. जीएसटी कैन बी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो ये गाइज गलत है. यहाँ पे आपको पूछा गया है नॉट ट्रू, तो गाइज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी. गाइज ये भी ठीक है. तो गाइज ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. और गाइज 1 जुलाई, ठीक है, 2017 जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी. टैक्सेस आर लीवर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया. बताओ, विच टैक्सेस आर लीवर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया? बताओ. एक्साइज ड्यूटी ऑन लिक्वर, कैपिटल गेन टैक्सेस, कस्टम्स, कॉर्पोरेशन टैक्सेस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. हाँ गाइज, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिक्वर. ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी? बताओ, क्या इस क्वेश्चन का आंसर? माइनिंग पॉलिसी, टैक्सेशन ऑफ ई कॉमर्स, रूरल क्रेडिट्स, जीएसटी. कौन सा ऑप्शन ठीक है? रिलेटेड टू द अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी. ठीक है, जीएसटी. जीएसटी इज द राइट आंसर. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी पेपर में पूछा जाता है. तो गाइज ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिलेटेड इकोनॉमिक्स. ठीक है, ये गाइज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आपको एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, एसएससी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, या कोई और स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो. गाइज ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.